ये कहानी है एक पागल डॉक्टर की जो इंसानों पे बहुत गंदे एक्सपेरिमेंट करता था। शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम बेला था। वो दोनों जर्मनी घूमने आई थी। वो एक रात को एक पार्टी में जा रही होती है, लेकिन वो जंगल में रास्ता भटक जाती है और उनकी कार भी पंचर हो जाती है। इंतजार करते हुए रात भी काफी हो चुकी थी, तो वो जंगल की तरफ चलने लगती हैं। तभी उन्हें एक लाइट दिखाई देती है। वो उस घर की तरफ चल पड़ती है और तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों काफी भीग जाती हैं और उस घर तक पहुंचती हैं। और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकलता है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, तो प्रोफेसर उन्हें अंदर बुला लेता है। उसके घर में कई सारी अजीबो गरीब डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो प्रोफेसर को इमरजेंसी कार सर्विस वालों को कॉल करने को कहती है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें इग्नोर कर देता है और उनके लिए पानी लेने जाता है। लेकिन वो उस पानी में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे बेला पूरा पी जाती है। लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रोफेसर को उन पे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है। वहां जाकर वो एक इंजेक्शन तैयार करता है। दूसरी तरफ बेला पर बेहोशी की दवा का असर होने लगा था और जेनी प्रोफेसर को बार बार कॉल करने को बोल रही थी। तो प्रोफेसर जेनी को पकड़ता है और उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। आगे प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और दूसरी तरफ जेनी और बेला को जब होश आता है तो वो खुद को एक लैब में पाती है। वो दोनों बेड से बंधी हुई थी। वहाँ पर एक और आदमी भी होता है जो एक ट्रक ड्राइवर था। कुछ ही देर में प्रोफेसर वहाँ आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम इनसे मैच नहीं होते, इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और वो एक इंजेक्शन उसकी वेन्स में इंजेक्ट कर देता है और वो तड़फ तड़फ कर मर जाता है। और प्रोफेसर उसकी लाश को अपने गार्डन में दफन कर देता है। आगे प्रोफेसर अपनी गाड़ी में एक जापानी आदमी को बेहोश करके लाता है और उसे जेनी और बेला के साथ वाले बेड पे लिटा देता है। वो दोनों बहुत डरी हुई थी कि वो पागल इनके साथ क्या करेगा। कुछ ही देर में डॉक्टर उनके सामने आता है। वो बताता है कि मैं एक रिटायर्ड सर्जन हूँ और मैं तुम तीनों को एक खूबसूरत जीव में बदल दूंगा। वो बताता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी कुछ हड्डियों को निकाल दूंगा, जिस वजह से तुम खड़े नहीं हो पाओगे। इसके बाद मैं सब्जेक्ट बी और सी के दांत, जबड़े और होंठ निकाल दूंगा और सब्जेक्ट बी को ए की बैक साइड पे जोड़ दूंगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक साइड से जोड़ दूंगा और एक ऑपरेशन के जरिए तीनों को एक जीव में बदल दूंगा। इससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा और वो जब ह्यूमन वेस्ट में बदल जाएगा तो वो सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वो गंदगी सब्जेक्ट बी से होती हुई सी के मुंह में चली जाएगी। ये एक बहुत ही गंदा ऑपरेशन था और कोई पागल ही ऐसा करने की सोच सकता था। सबसे पहले वो जापानीज आदमी को बेहोश करता है और जेनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो डॉक्टर उसकी तरफ आता है और उसे भी इंजेक्शन लगाने लगता है। लेकिन तभी बेला अपने दांतों से उन रस्सियों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। वो एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर वहां की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। तो बेला वहां से भागती हुई एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वहां की लाइट चली जाती है और बेला इसका फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। वो भागकर लैब में आती है और जेनी को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। बेला उसे घसीटती हुई बाहर ले आती है, लेकिन तभी वहां डॉक्टर आ जाता है और वो बेला को भी बेहोश कर देता है और अपना ऑपरेशन शुरू करता है। सबसे पहले वो उनके घुटनों की हड्डियों और दांतों को निकाल देता है और उन्हें आपस में जोड़ने का काफी लंबा ऑपरेशन करता है। आगे कुछ दिनों बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और उसके सामने उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों के जख्म अभी अच्छे से हील नहीं हुए थे, लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। उनमें सबसे आगे वो जापानीज आदमी था, उसके पीछे बेला थी और आखिर में जेनी थी। वो तीनों काफी तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर उन्हें खड़ा करके उनकी काफी सारी तस्वीरें लेता है और उन्हें उनकी हालत एक शीशे में दिखाता है। वो तीनों ये देखकर बहुत रो रहे थे। वो काफी दिनों तक उन्हें पिंजरे में रखता है और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। वो जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना खिलाता है और बात बात पर उन्हें
उन्हें बहुत मारता है। इसके बाद वो उन्हें बाहर गार्डन में ले आता है। अब जापानीज आदमी अपने वेस्ट को और रोक नहीं पा रहा था और उसकी सारी गंदगी बेला के मुंह में चली जाती है। इसके बाद वो इन तीनों का चेकअप करता है और उसे पता चलता है कि बेला के जख्म ठीक नहीं हो रहे थे क्योंकि वो जापानीज की गंदगी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और साथ में जैनी जिस तक कोई भी खाना नहीं पहुंच रहा था, जिस वजह से वो कमजोर होती जा रही थी। प्रोफेसर को पता था कि जैनी जल्दी ही मर जाएगी, इसीलिए वो उसकी जगह चेंज करने की सोच रहा था और तभी अचानक डोरबेल बजती है और वहां पर दो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो जैनी और बेला को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी कार प्रोफेसर के घर के पास ही मिली थी। तो प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है, जिस वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। प्रोफेसर की अजीब हरकतों की वजह से उन्हें उस पर शक होने लगता है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हारे घर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें सुनी है। ये सुनकर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर लाता है और उन्हें जबरदस्ती पीने को कहता है। तो पुलिस वाला वो गिलास गिरा देता है। तो वो फिर से टॉवल का बहाना लगाकर इंजेक्शन लेने जाता है, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। तो वो अपनी सफाई में कहता है कि तुम बिना किसी वारंट और सबूत के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो पुलिस वाले अपना वारंट लेने चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर लैब में आता है, लेकिन उसका ह्यूमन सेंटीपीड यहाँ पे नहीं था। वो तीनों छिपे हुए थे और वो एक सर्जिकल नाइफ से प्रोफेसर पर कई सारे वार करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जापानी उसके गले पर जोर से काटता है। इसके बाद वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। उनके जख्मों से खून निकलने लगा था। काफी मुश्किलों के बाद वो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर अभी भी उनका पीछा कर रहा था और जापानीज आदमी कांच की विंडो तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी प्रोफेसर वहां पहुंच जाता है। तो वो जापानीज आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला काट लेता है और वहीं दम तोड़ देता है और तभी फिर से डोरबेल बजती है। ये वही दो पुलिस वाले थे। वो घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए वो उस लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी कैदी नहीं था। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद वो तीनों मिल जाते हैं, जिनमें से एक मर चुका था और दूसरी दोनों लड़कियां बहुत बुरी हालात में थी। इसके बाद पुलिस वाला प्रोफेसर को गिरफ्तार करने जाता है, जिसने उसके दूसरे साथी को मार दिया था। तभी प्रोफेसर उसकी गन से दूसरे पुलिस वाले को भी गोली मार देता है और तभी वो बदले में प्रोफेसर को भी ठोक देता है और ये तीनों मारे जाते हैं। लेकिन बेला और जैनी अभी भी जिंदा थी, लेकिन उनकी हालत मौत से भी भयानक थी।